Hello students, how are you all? In this video we will discuss about the some other topics of acid, base and salt. So before starting the video, please like and subscribe my YouTube channel. Now let's start, and today we will discuss about four topics. First, indicators. Second, strength of acid and base. थर्ड, pH स्केल एंड फोर्थ, यूनिवर्सल इंडिकेटर. आज का जो हमारा मेन वीडियो है उसमें हम सिर्फ इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो एसिड और बेस हैं वो उनकी एसिडिक और बेसिक पावर है वो कितनी ज़्यादा है, यानी कौन एसिड मोर एसिडिक होगा, है ना, किसकी एसिडिक पावर ज़्यादा होगी, या कौन सा बेस ऐसा है जिसकी बेसिक पावर ज़्यादा होगी, और इसकी बेसिक पावर को हम कैसे मेज़र करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. एंड द फर्स्ट टॉपिक, इंडिकेटर. व्हाट इज़ इंडिकेटर. अगर हम सिर्फ नाम पे ही थोड़ा अगर फोकस करें तो वहाँ से हमें पता चल जाता है इंडिकेटर मतलब ऐसे सब्सटेंस होंगे जो हमें किसी चीज़ को लेकर इंडिकेट करते होंगे, है ना. तो चलिए डेफिनेशन देखते हैं इसकी. इंडिकेटर्स आर सब्सटेंस विच इंडिकेट द एसिड और बेसिक नेचर ऑफ द सॉल्यूशन बाय द कलर चेंज. यानी इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंस हैं जो किसी सॉल्यूशन के बारे में हमें बताते हैं कि वो सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है. कैसे बताते हैं? अपना कलर चेंज करके, है ना. तो इंडिकेटर क्या है? इंडिकेटर ऐसे सब्सटेंस हैं जो एसिड और बेस के कांटेक्ट में आकर अपने कलर को क्या कर लेते हैं? चेंज. और जो उनका कलर चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग हम बता पाते हैं कि वो सॉल्यूशन एसिड है या बेस है. ओके, तो समझ में आया इंडिकेटर क्या है. इंडिकेटर ऐसा सब्सटेंस है जो एसिड और बेस के कांटेक्ट में आकर अपने कलर को चेंज कर लेता है और वहाँ से हमें पता चलता है कि वो सॉल्यूशन एसिड है या बेस है. ओके, सो टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स. फर्स्ट, नेचुरल इंडिकेटर्स. वो इंडिकेटर्स जो हमें नेचुरल रिसोर्सेज से मिलते हैं, है ना, तो उन्हें हम बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स. सेकंड, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स. ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स मतलब वो इंडिकेटर्स जो स्मेल के थ्रू, मतलब जब वो एसिड या बेस के कांटेक्ट में आते हैं या किसी सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आते हैं तो अपने स्मेल को चेंज कर लेते हैं. वहाँ से हमें पता चलता है ये एसिड है या बेस है. तो इस टाइप के जो इंडिकेटर्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स. एंड थर्ड, सिंथेटिक इंडिकेटर्स. सिंथेटिक इंडिकेटर्स मतलब वो इंडिकेटर्स जो मैन मेड होते हैं, लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं क्या? सिंथेटिक इंडिकेटर्स. चलिए अब इन तीनों इंडिकेटर्स के बारे में हम थोड़ा एक्सप्लेन में पढ़ते हैं. नेचुरल इंडिकेटर्स. इंडिकेटर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर्स. जैसा मैंने आपको बताया, यानी नेचुरल इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं जो नेचर से मिलते हैं हमें. ओके, सो इसके एग्जांपल्स अगर हम देखें, लिटमस, टर्मरिक, रेड कैबेज, चाइना रोज एक्सेट्रा आर सम कॉमन नेचुरल इंडिकेटर्स यूज्ड वाइडली टू शो द एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर ऑफ सब्सटेंस. अगर हम नेचुरल इंडिकेटर्स की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा जो यूज़ किए जाते हैं उनमें से कौन कौन से हैं? लिटमस. लिटमस पेपर होता है, चर्म पत्र होता है, चमड़े का पत्र होता है, एक होता है टर्मरिक, हल्दी, है ना. ऐसे ही मेन जो हमारे इंडिकेटर्स हैं उनका हम इन्हीं दोनों का यूज़ करते हैं, लिटमस और टर्मरिक का. क्या करते हैं ये दोनों? जब किसी सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आते हैं तो उस सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आते ही अपना कलर चेंज कर लेते हैं और वहाँ से हमें पता चलता है ये एसिड है या बेस है. तो नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल इंडिकेटर समझ में आया. वो इंडिकेटर्स जो नेचुरल रिसोर्स से हमें मिलते हैं उन्हें हम नेचुरल इंडिकेटर्स बोलते हैं. मेन टू एग्जांपल्स इसके टर्मरिक एंड लिटमस पेपर. ओके, नेक्स्ट, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स. क्या होते हैं? मैंने बताया था स्मेल चेंज करते हैं ये अपनी, यानी जो इनकी ओरिजिनल स्मेल होती है उस ओरिजिनल स्मेल को ये चेंज कर देते हैं. तो डेफिनेशन देखते हैं इसकी. सब्सटेंस विथ चेंज देयर स्मेल विथ मिक्सड विथ व्हेन मिक्सड विद एसिड और बेस आर नोन एज ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स. मतलब वो सब्सटेंस जो एसिड और बेस के कांटेक्ट में आने पर अपनी स्मेल को चेंज कर देते हैं उन्हें हम बोलते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स. ये डेफिनेशन आपको याद रखनी पड़ेंगी सब, है ना. तो जितने भी ये ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स होते हैं ये क्या होते हैं? ये वो सब्सटेंस होते हैं, वो इंडिकेटर्स होते हैं जो किसी भी सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आने पर उसके एसिड या बेसिक होने के अकॉर्डिंग अपने स्मेल को चेंज कर लेते हैं. ओके, इसका एग्जांपल ऑनियन, प्याज सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका, ऑनियन. नेक्स्ट, सिंथेटिक इंडिकेटर्स. सिंथेटिक इंडिकेटर्स मतलब मैन मेड, लेबोरेटरी में जो बनाए जाते हैं,
चलिए देखते हैं क्या है डेफिनेशन इसकी। इंडिकेटर्स दैट आर सिंथेटिक इन द लेबोरेटरी, सॉरी सिंथेनाइज्ड इन द लेबोरेटरी आर नोन एज सिंथेटिक इंडिकेटर्स। मतलब वो इंडिकेटर्स जो लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं उन्हें हम सिंथेटिक इंडिकेटर्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल फिनोल्फ्थलीन, मेथिल एरोजेंस, ऐसे और भी कई सारे हैं जिनके बारे में हम या जिनको हम सिंथेटिक इंडिकेटर्स बोलते हैं। अगर हम इन सारे इंडिकेटर्स के बारे में शॉर्ट में जानना चाहें तो मैंने ये टेबल बना रखी है। फर्स्ट, ये आपके जो हैं ये इंडिकेटर्स दिए हुए हैं, आप जो ये नीचे देख रहे हो ये सारे क्या हैं, इंडिकेटर्स हैं। इनका जो ओरिजिनल कलर या ओरिजिनल स्मेल होती है वो ये दी गई है, और जब एसिड के कांटेक्ट में आते हैं तो उनमें क्या चेंजमेंट होता है वो चेंजमेंट ये दिया गया है, या फिर जब वो बेस के कांटेक्ट में आते हैं तो उनमें क्या चेंजमेंट होता है वो ये दिया गया है। इसको आप इजीली समझ सकते हो इससे कि चाहे वो नेचुरल इंडिकेटर हो, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर हो, या फिर सिंथेटिक इंडिकेटर हो, वो जब ओरिजिनल फॉर्म में होता है तब वो कैसा होता है, एसिड के कांटेक्ट में आता है तब वो कैसा बिहेवियर रिप्रेजेंट करता है, या फिर जब वो एस बेस के कांटेक्ट में आता है तो वो कैसा बिहेवियर रिप्रेजेंट करता है। आप इसको समझने के लिए आप एक काम कर सकते हो, इस पेज की स्क्रीनशॉट ले लो, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, और जब आप इसको समझोगे तो आपको सारे इंडिकेटर्स, तीनों ही टाइप के जो इंडिकेटर्स हैं वो एक साथ समझ में आएंगे और बहुत ईजिली समझ में आएंगे, है ना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था वो था स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। स्ट्रेंथ का मतलब एसिड और बेस की स्ट्रेंथ क्या है, मतलब जो एसिड हैं वो कितने ज़्यादा एसिडिक हो सकते हैं, या जो बेस हैं वो कितने ज़्यादा बेसिक हो सकते हैं। ओके, तो इसकी डेफिनेशन क्या है। Strength of acid and base depends upon the dissociation of हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। देखिए, एसिड और बेस के बारे में जब हमने पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि जितने भी एसिड्स होते हैं वो अपने एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन देते हैं, और जितने भी बेस होते हैं वो अपने एक्वस सॉल्यूशन में OH- आयन यानी हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेंथ जो है यानी एसिड और बेस की जो स्ट्रेंथ है या उनकी जो पावर है वो डिपेंड करती है कि कोई भी एसिड अपने एक्वस सॉल्यूशन में कितने ज़्यादा हाइड्रोजन आयन दे रहा है, या कोई भी बेस अपने एक्वस सॉल्यूशन में कितने ज़्यादा OH- आयन दे रहा है। समझ में आया ना, कि जैसे सपोज करिए हमने दो एसिड ले रखे हैं, दो एसिड में जब हमने एक का एक्वस सॉल्यूशन तैयार किया तो उसमें हमें कुछ जो जितने भी हमें H+ आयन मिले दूसरे के कंपैरिजन में वो थोड़े ज़्यादा थे, तो जिसमें हाइड्रोजन आयन ज़्यादा मिले हैं वो मोर एसिडिक है, और जिसमें हमें हाइड्रोजन आयन कम मिले हैं वो कम एसिडिक है। समझ में है ना, उसकी जो एसिडिक पावर है वो थोड़ी कम है, और जिसमें हाइड्रोजन आयन ज़्यादा है वो उसकी एसिडिक पावर ज़्यादा है। समझ में आया। और सेम चीज़ होती है बेस के साथ, जिस बेस में OH- आयन कम होंगे वो कम बेसिक होगा, यानी उसकी जो बेसिक पावर होगी वो कम होगी, और ऐसे सॉल्यूशन जिसमें OH- आयन ज़्यादा क्वांटिटी में होंगे तो वो मोर बेसिक होगा, यानी उसकी बेसिक पावर उतनी ही ज़्यादा होगी। समझ में आया। तो एक बार हम इसकी डेफिनेशन फिर से देख लेते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस डिपेंड्स ऑन द डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आयन, यानी इस किसी भी एसिड या बेस की जो एसिडिक या बेसिक पावर है वो किस पे डिपेंड करती है, कि वो एसिड कितने ज़्यादा हाइड्रोजन आयन रिलीज़ कर रहा है, या फिर वो बेस कितने ज़्यादा OH आयन रिलीज़ कर रहा है। विच एसिड डिसोसिएट ऑल हाइड्रोजन आयन्स आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। वो एसिड जो सारे हाइड्रोजन आयन रिलीज़ कर देता है एक्वस सॉल्यूशन में वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ना। समझ में आया, कि अब जैसे कोई भी एसिड हमने लिया, जब उसका एक्वस सॉल्यूशन तैयार किया तो उसने क्या किया, अपने सारे हाइड्रोजन आयन रिलीज़ कर दिए, मतलब वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ओके, और सेम चीज़ होती है बेस के साथ। इसी में आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, एंड विच बेस डिसोसिएट ऑल हाइड्रोक्साइड आयन आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेस। यानी जैसे एसिड ने सारे हाइड्रोजन रिलीज़ कर दिए तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड, और बेस ने सारे OH आयन रिलीज़ कर दिए तो वो स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। ओके, नेक्स्ट, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस इज मेजर्ड बाय pH स्केल। अब हम हमारे सामने दो सॉल्यूशन रखे हैं, ठीक है, दोनों ही एसिडिक हैं, लेकिन अब अगर हमें ये बताना है कि कौन सा मोर एसिडिक है कौन सा लेस एसिडिक है, तो क्या हम देख के बता सकते हैं? नहीं,
हम इसको देख के नहीं बता सकते, क्योंकि हम उसमें गिन तो नहीं सकते कि वहाँ पर H+ आयन एक सॉल्यूशन में इतने हैं या दूसरे सॉल्यूशन में इतने हैं, वो तो हम गिन नहीं सकते। हम उसको मेज़र कैसे करते हैं? उसको मेज़र करने के लिए, यानी उनकी एसिडिक या बेसिक पावर मेज़र करने के लिए पीएच स्केल का यूज़ किया जाता है ना। तो अभी पीएच स्केल क्या है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ क्या है ये। अगर किसी भी सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू 7 से कम है, 7 से कम है, तो वो क्या होता है? एसिड होता है। जैसे यहाँ पे मैंने लिख रखा है पीएच वैल्यू ऑफ एसिड लेस देन 7, यानी जितने भी एसिड्स होते हैं उनकी पीएच वैल्यू हमेशा 7 से कम होती है। और पीएच वैल्यू ऑफ बेस इज़ ग्रेटर देन 7, यानी बेस की जो पीएच वैल्यू है वो 7 से ग्रेटर देन होती है। क्लियर है? तो फिर से याद रखिएगा ये टॉपिक, ये इंपॉर्टेंट हैं दोनों पॉइंट्स। कौन से? कि पीएच वैल्यू ऑफ एसिड लेस देन 7 एंड पीएच वैल्यू ऑफ बेस ग्रेटर देन 7। जितने भी एसिड होंगे उनकी पीएच वैल्यू हमेशा 7 से कम होगी, और जितने भी बेस होंगे उनकी पीएच वैल्यू हमेशा 7 से ज़्यादा होगी। ठीक है? पीएच स्केल। अब पीएच स्केल क्या होता है ये देखिए। अभी मैं पीएच स्केल को डायग्राम के थ्रू भी समझाऊंगा आपको, तो ध्यान से समझ, उस पे जो मैं बोल रहा हूँ अभी वो ध्यान से सुनिएगा। जब हम आगे पीएच स्केल देखेंगे तो उसको और क्लियर या और अच्छे से हम समझ पाएंगे। डेफिनेशन है इन केमिस्ट्री, पीएच इज़ अ स्केल यूज्ड टू स्पेसिफाई हाउ एसिड और बेस आर स्ट्रॉन्ग। यानी केमिस्ट्री में जो पीएच स्केल का यूज़ करते हैं वो हम किस लिए करते हैं? इसलिए करते हैं कि वहाँ से हमें पता चलता है कि कोई जो एसिड या बेस है वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना। मेज़र करते हैं, जैसे हम लोग जो नॉर्मल अगर हमने एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसको अगर हमें मेज़र करना होता है कि उसकी लेंथ कितनी है, तो हम लोग एक स्केल का यूज़ करते हैं कि 5 सेंटीमीटर की है, 8 सेंटीमीटर की है, 10 सेंटीमीटर की ये लाइन है ना। तो उस लाइन को मेज़र करने के लिए हम लोग एक स्केल का यूज़ करते हैं। तो सिमिलरली हम लोग यहाँ पे किसी एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को, यानी कोई एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है या कोई बेस कितना स्ट्रॉन्ग है, उसको मेज़र करने के लिए हम लोग पीएच स्केल का यूज़ करते हैं। ठीक है? तो क्या होता है पीएच स्केल? होता क्या है तो समझ में आया ना। इन केमिस्ट्री पीएच इज़ अ स्केल यूज टू स्पेसिफाई हाउ एसिड और बेस आर स्ट्रॉन्ग। एट 25 डिग्री सेल्सियस सॉल्यूशन विथ अ पीएच लेस देन 7 आर एसिडिक। अभी मैंने पीछे बताया कि रूम टेम 25 डिग्री एज अ रूम टेम्परेचर है ना, मतलब रूम टेम्परेचर के आसपास है। तो क्या है कि सॉल्यूशन विथ अ पीएच लेस देन 7, यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसका पीएच वैल्यू 7 से लेस देन है, 7 से कम है, आर एसिडिक। वो क्या होते हैं? सब एसिडिक होते हैं। एंड द सॉल्यूशन विद अ पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7 आर बेसिक। 7 से कम है तो एसिड और 7 से ज़्यादा है तो बेसिक। द पीएच वैल्यू कैन बी लेस देन 0 फॉर वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। अब अगर कोई पीएच, किसी सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू 0 से भी कम हो गया, यानी वो क्या है? बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। समझ में आया ना? क्योंकि 7 से कम, जैसे जैसे हम 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 पे आएंगे उनकी एसिडिक पावर इंक्रीज। जैसे एक सॉल्यूशन हमने लिया उसकी पीएच वैल्यू 6 आई, ठीक, और एक सॉल्यूशन लिया उसकी पीएच वैल्यू 3 आई, तो 3 वाला मोर एसिडिक होगा या 6 वाला मोर एसिडिक होगा? किसकी पावर ज़्यादा होगी? 3 एसिड जिसकी पीएच वैल्यू 3 है। समझ में आया ना? जैसे 6 आया उसकी जो एसिडिक वैल्यू होगी वो 5 वाले से कम होगी। समझ में आया ना? 3 वाले की एसिडिक वैल्यू ज़्यादा होगी या एसिडिक पावर ज़्यादा होगी, और 6 वाले की एसिडिक पावर कम होगी। क्लियर है? तो समझ में? अब जिसकी पीएच वैल्यू 0 से भी कम हो गई है, यानी वो हमारा क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। समझ में आया ना? ऐसे ही 7 से जैसे हम आगे पहुँचे, यानी 7 से आगे 8 पर पहुँचे, यानी अब वो क्या हो गया? बेस हो गया। 9 पे पैच पहुँचे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। 10 पे पहुँचे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। 11 पे पहुँचे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। ऐसे ही हम मैक्सिमम 14 तक जाते हैं। तो 14 तक पहुँचते पहुँचते वो सॉल्यूशन स्ट्रॉन्गेस्ट बेस हो जाता है, और अगर 14 से भी ज़्यादा चलेगा यानी वो मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। तो वही यहाँ पे हमने लास्ट में लिखाया है, द पीएच वैल्यू कैन बी लेस देन 0 फॉर वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। यानी बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए जो पीएच वैल्यू है वो 0 से कम हो सकती है। ठीक है? और ग्रेटर देन 14 फॉर वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, और 14 से बहुत ज़्यादा हो सकती है किस लिए? बेस के लिए। ओके, तो ये आपको क्लियर है? ये है हमारा पीएच स्केल। आप यहाँ पर देख रहे हो कि इसमें जो 7, ये हमारी मिडिल लाइन है। ठीक, ये क्या है? न्यूट्रल। 7 जो है हमारा वो न्यूट्रल है, यानी वहाँ पर ना कोई एसिड होता है और ना ही कोई
बेस, यानी कोई ऐसा सॉल्यूशन जिसकी पीएच वैल्यू 7 आ गई, अब ना ही वो एसिड है ना ही वो बेस है, वो किस में आता है, कौन सी कैटेगरी में आता है, न्यूट्रल कैटेगरी में आता है। यहाँ पर 7 से जितनी भी वैल्यू कम होगी वो सब क्या होंगे, एसिडिक होंगे। देखिए 7 से वैल्यू कम होने पर क्या है, एसिडिक। और जैसे जैसे 7 से वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी वो सब क्या हो जाएंगे, एल्कलाइन मीन्स बेस हो जाएंगे। हमने बताया था बेस का जो और अदर नेम है वो क्या है, एल्कलाइन भी बोलते हैं उनको हम। तो समझ में आया ना, 7 क्या है हमारा, एक मिडिल लाइन, यानी 7 पर जो भी सॉल्यूशन होंगे वो सब क्या होंगे, न्यूट्रल होंगे। लेकिन 7 से कम वाले एसिडिक और 7 से ज़्यादा वाले बेसिक। ठीक है, 0 तक, 7 से 0 तक जितने भी होंगे सब के सब एसिडिक। ठीक, और 7 से जैसे ही आगे बढ़ गया, भले ही 7.1 हो गया, 7.2 आ गया, तो वो किस में हो जाएगा, बेस की कैटेगरी में हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो आपको ये जो पीएच स्केल है ये क्लियर हो गया होगा, पूरा समझ में आया ना। 7 पर कोई भी सॉल्यूशन एस जिसका पीएच वैल्यू 7 है वो क्या होगा, न्यूट्रल। 7 से कम हो गया एसिड, 7 से ज़्यादा हो गया बेस। ओके, तो ये है हमारा पीएच स्केल। अब हम बात करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर्स की। अभी तक क्या था कि हमने जो इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा था, इंडिकेटर्स क्या थे, वो सिर्फ हमें ये बताते थे कि ये सॉल्यूशन एसिड है या बेस है। हमने अभी तक जितने भी इंडिकेटर्स पढ़े, नेचुरल, ऑल्फैक्टरी और सिंथेटिक इंडिकेटर्स, तो ये सब हमें सिर्फ क्या बता रहे हैं, ये हमें ये बता रहे हैं कि ये सॉल्यूशन एसिड है या बेस। लेकिन ये हमें ये नहीं बता रहे कि इसकी एसिडिक पावर कितनी है या इसकी बेसिक पावर कितनी है ना। ये हमें किसने बताया था, ये तो हमें पीएच स्केल ने बताया ना, कि कोई एसिड कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या उसकी एसिडिक पावर कितनी है, उसकी बेसिक पावर कितनी है, ये किसने बताया हमें, पीएच स्केल ने। लेकिन इंडिकेटर्स ने हमें ये नहीं बताया। लेकिन अब जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है ये क्या है, ये उन नॉर्मल इंडिकेटर से कुछ अलग है। चलिए देखते हैं क्या है ये। यूनिवर्सल इंडिकेटर is a indicator which show different color over the range of pH values from 1 to 14 for a given solution. Universal indicator is a combination of many indicators. समझ में आया, ये क्या है यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर एक ऐसा इंडिकेटर है जो पीएच वैल्यू 1 से लेके 14 के बीच में कई सारे कलर रिप्रेजेंट करता है। समझ में आया ना। अब कोई भी सब्सटेंस है, सपोज करिए कोई भी हमने दो सब्सटेंस ले रखे हैं, ठीक है, दोनों की पीएच वैल्यू अलग अलग है। अब कोई ऐसा सब्सटेंस जिसकी पीएच वैल्यू सपोज करिए 4 है, तो वो जो हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर है पीएच वैल्यू 4 के लिए अलग कलर रिप्रेजेंट करेगा, शो करेगा। और एक जो दूसरा सॉल्यूशन जिसकी पीएच वैल्यू सपोज करिए 9 है, उसके लिए वो अलग कलर शो करेगा। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर समझ में आया ना। जितने भी इंडिकेटर्स हैं उन सबको कंबाइंड करके एक नया इंडिकेटर बनाया गया है जिसे हम बोलते हैं क्या, यूनिवर्सल इंडिकेटर। समझ में आया ना। फिर से एक बार डेफिनेशन देख लीजिए। यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ इंडिकेटर विच शो डिफरेंट कलर ओवर अ रेंज ऑफ पीएच वैल्यू फ्रॉम 1 to 14 फॉर अ गिवन सॉल्यूशन। यानी एक सॉल्यूशन के लिए वो एसिड है या बेस है वो कैसे बताएगा, यूनिवर्सल इंडिकेटर इस बात बारे में कैसे बताएगा कि वो एसिड है या बेस, कलर चेंज करेगा अपना। ठीक, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, हमने दो बीकर में अलग अलग सॉल्यूशन ले रखे हैं, एक एसिड है या और एक बेस है। ठीक है, तो वो यूनिवर्सल इंडिकेटर जब हम उसको एसिड के कॉन्टेक्ट में लाएंगे तो वो अलग कलर रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और जब बेस के कांटेक्ट में लाएंगे तो वो अलग। तो इसका भी कलर जो है एक फिक्स है कि अगर सपोज करिए 1 से लेकर 3 तक है पीएच वैल्यू, तो उसके लिए अलग कलर शो करेगा। ठीक है, इसके बाद 3 से लेके 5 तक या 6 तक या 7 तक उसके लिए अलग कलर शो है। 7 के बाद 8 9 के लिए अलग कलर हैं। इस तरह से कई सारे कलर्स वो शो करता है। अभी मैं इस बारे में बताऊंगा, हम आगे जो नेक्स्ट आपको डायग्राम दिखाएंगे उसमें आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है किस तरह से वर्क करता है ना। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए यूनिवर्सल इंडिकेटर है क्या। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है, यूनिवर्सल इंडिकेटर कई टाइप्स के इंडिकेटर्स का एक कॉम्बिनेशन है जो हमें कलर चेंज, खुद का कलर चेंज करके बताता है कि ये एसिड है या ये बेस है और इसकी एसिडिक पावर कितनी है, इसकी बेसिक पावर कितनी है। ओके, तो अब हम इसका जो लास्ट पॉइंट है या लास्ट जो इम्पोर्टेंट थिंग है जिससे हम यूनिवर्सल इंडिकेटर को समझ सकते हैं वो क्या है, देखिए ये डायग्राम। यहाँ से आपको सबसे पहले दिख रहा होगा पीएच रेंज, फिर डिस्क्रिप्शन और फिर कलर। तो पीएच रेंज का मतलब है जो हमने अभी पीएच स्केल में पढ़ी थी 0 से लेके 14 तक।
अब यहाँ पे पीएच रेंज में उसने सबसे पहले हमें दिखाया है लेस देन थ्री, यानी किसी भी सॉल्यूशन की अगर पीएच वैल्यू 3 से कम है ना, तो वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ओके, और स्ट्रॉन्ग एसिड है तो हमारा जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है वो कैसा कलर शो करेगा, रेड कलर शो करेगा। ठीक है, अब बाय चांस कोई ऐसा सॉल्यूशन है जिसकी पीएच वैल्यू 3 से 6 के बीच में है, यानी 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो वो कैसा है, वीक एसिड है। ठीक, और वीक एसिड होने पर अगर जो उसका कलर होगा वो कैसा शो करेगा, ऑरेंज से लेकर येलो, यानी जैसे सपोज करो जिसका पीएच वैल्यू 3 आया तो उसके लिए कलर क्या होगा, ऑरेंज। 4 आया तो ऑरेंज से थोड़ा येलो की तरफ बढ़ेगा, 4 आया, 5 आया तो और थोड़ा येलो की तरफ बढ़ा, 6 आया तो वो कंप्लीट येलो हो गया। समझ में आया ना, तो समझ में आया कि अगर ऐसा सॉल्यूशन जिसकी पीएच वैल्यू 3 से लेके 6 तक है तो वो वीक एसिड है, और उसके लिए जो हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर है वो कैसा कलर शो करेगा, ऑरेंज से लेके येलो तक। नेक्स्ट, अगर पीएच वैल्यू 7 है तो सब्सटेंस कैसा हो गया, न्यूट्रल हो गया, और न्यूट्रल होने पर वो इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर कैसा कलर रिप्रेजेंट करेगा, ग्रीन कलर रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आया। अब कोई सॉल्यूशन है जिसका पीएच रेंज या पीएच वैल्यू 8 से लेके 14 के बीच में है, 8 से लेके 11 तक है, 8 से 11 तक है, तो वो कैसा हो गया, वीक बेस हो गया, और वीक बेस होने पर वो यूनिवर्सल इंडिकेटर कैसा कलर शो करेगा, ब्लू कलर शो करेगा। अब 11 से अगर पीएच वैल्यू 11 से ज़्यादा है, 14 तक है, तो वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस है। कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस। क्यों, क्योंकि अब पीएच वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती है तो बेसिक पावर बढ़ती है ना। याद रखना कि पीएच वैल्यू, अगर किसी सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू बढ़ रही है, ठीक, तो उसकी बेसिक पावर बढ़ रही है और एसिडिक पावर कम होती जा रही है। ठीक, तो जैसे ही पीएच वैल्यू 11 से ज़्यादा हुई तो वो स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, और स्ट्रॉन्ग बेस होने पर वो क्या करेगा, वॉयलेट या पर्पल कलर शो करेगा। तो इस तरह से काम करता है हमारा क्या, यूनिवर्सल इंडिकेटर। आपको ये टॉप समझ में आ गया होगा। मैं कहूँगा कि आप ये जो चार्ट बना हुआ है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, तो इससे आपको ये चीज़ बहुत क्लियर हो जाएगी। समझ में आया ना। तो आज के टॉपिक में हमने सिर्फ इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, सब इंडिकेटर्स हमने सबसे पहले इंडिकेटर्स कितने टाइप्स के पढ़े, 3 टाइप्स के इंडिकेटर्स, है ना। तो इंडिकेटर्स कौन कौन से थे, नेचुरल इंडिकेटर्स, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स एंड सिंथेटिक इंडिकेटर्स। इसके बाद में हमने पीएच स्केल के बारे में पढ़ा, पीएच स्केल के बारे में हम के बाद में हमने यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में पढ़ा। तो आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। और हाँ, एक चीज़ मैं आपसे और कहना चाहता हूँ कि जब आप वीडियो देख रहे हुआ करो तो अगर आपको ये मैं जितने भी पेज दिखाता हूँ आप इनका स्क्रीनशॉट लिया करो, है ना। स्क्रीनशॉट लेने से क्या होगा कि आपको बाई चांस आगे कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो आपको पूरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। आप अपने वो स्क्रीनशॉट लो, देखो और उनसे नोट्स बनाओ, है ना। और नोट्स ज़रूर बनाना बच्चों, क्योंकि जब आप उन नोट्स को बनाओगे, यानी इन वीडियो से देख देख के उसमें लिखोगे, तो वो चीज़ आपके माइंड में अच्छे से कैप्चर होगी, वो चीज़ आपके माइंड में अच्छे से जाएगी, है ना। तो आप स्क्रीनशॉट ज़रूर लिया करो और साथ में नोट्स बनाते रहिए।